नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते हैं खास खबरों की ओर। देश के 14वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हुई। नए राष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी नीत एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का मुकाबला विपक्षी उम्मीदवार मीरा कुमार से है। बता दें कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है, जिसके अगले दिन यानी 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति पदभार ग्रहण करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सहित बीजेपी के कई नेताओं ने वोट डाला। इसके साथ ही यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह सहित विपक्ष के तमाम नेता वोट डालने पहुंचे थे। मानसून सत्र शुरू होने से पहले संसद में मीडिया से बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी आने से मानसून सत्र उमंग से भरा होगा। जीएसटी एक साथ काम करने का नाम है। पीएम ने कहा कि जीएसटी मतलब ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर टुगेदर होता है। साथ ही कहा कि इस बार मानसून सत्र में लोगों का ध्यान कई प्रमुख मामलों की ओर रहेगा। जम्मू कश्मीर से लगी सीमा के करीब पाकिस्तान की ओर से आज फिर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी में सेना का एक जवान मुदस्सर अहमद शहीद हो गया है और एक बच्ची की भी मौत की खबर है। जानकारी के अनुसार राजौरी में सीमा पार से पाकिस्तान ने गोलीबारी की है। उपराष्ट्रपति चुनाव में गोपाल कृष्ण गांधी को यूपी उम्मीदवार बनाए जाने पर शिवसेना ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और गोपाल कृष्ण गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने गोपाल कृष्ण गांधी को उम्मीदवार बनाकर संकीर्ण सोच दिखाई है। साथ ही कहा कि गोपाल कृष्ण गांधी ने 1993 के मुंबई धमाकों के दोषी याकूब की फांसी रुकवाने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर भारत और पाकिस्तान के बीच बार बार हो रही गोलाबारी को लेकर दोनों देशों के सैन्य अभियानों के महानिदेशकों के बीच वार्ता हुई। वार्ता के दौरान भारतीय पक्ष ने कहा कि सभी संघर्ष विराम उल्लंघन पाकिस्तान सेना की ओर से शुरू किए गए और भारतीय सेना ने केवल उनका माकूल जवाब दिया। वहीं पाकिस्तान की ओर से 4 जवानों के मारे जाने का मुद्दा भी उठाया गया। पाकिस्तानी रेंजर को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी करते समय इस कदर जोश आया कि वे होश खो बैठा। रिट्रीट सेरेमनी करते समय वे गिर गया और इस पर न सिर्फ भारतीय बल्कि पाकिस्तान दर्शक भी हूटिंग करने लगे। उनके गिरने पर वहां उपस्थित लोगों ने तालियां बजाना और हूटिंग करना शुरू कर दिया। इन लोगों में न केवल भारतीय थे बल्कि पाकिस्तानी दर्शक भी शामिल थे। चीन और भारत के बीच पिछले कुछ समय से चल रही सरगर्मी के बीच अब चीनी मीडिया का एक और बयान सामने आया। चीनी मीडिया का कहना है कि भारत की ओर अब लगातार विदेशी निवेश आकर्षित हो रहा है, जो कि भारत के विकास में मददगार होगा। वहीं चीन को इस मुद्दे से ध्यान हटाकर चुपचाप अपने नए विकास मॉडल पर काम करना चाहिए। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक से पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। सरकार ने सभी फेसबुक अकाउंट्स को यूजर के सेलफोन से जोड़ने का आग्रह किया था। इस पर फेसबुक ने साफ कर दिया कि ऐसा नहीं किया जाना संभव है। पिछले हफ्ते फेसबुक के उपाध्यक्ष जोएल कापलान ने गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान से मुलाकात की थी। पाकिस्तान में फेसबुक के 3.3 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। माल एवं सेवा कर को लागू हुए 2 सप्ताह हो चुके हैं। इसी के मद्देनजर जीएसटी परिषद की आज बैठक हुई, जिसमें इस नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के क्रियान्वयन के बाद स्थिति की समीक्षा की गई। जीएसटी परिषद का गठन पिछले साल सितंबर में हुआ था। उसके बाद से परिषद की ये 19वीं बैठक होगी। अभी तक परिषद की बैठक में केंद्र और राज्य आमने सामने बैठकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी शराब कंपनी डायाजियो पीएलसी भारत में भगोड़ा घोषित हो चुके विजय माल्या को $3.5 करोड़ नहीं देगी। इस मामले की जानकारी रखने वाले 2 एग्जीक्यूटिव्स ने बताया है कि कंपनी अब बाकी हिस्सा नहीं देगी। यही नहीं, डायाजियो माल्या से अपना बकाया वसूलने के लिए कदम भी उठाएगी। भारतीय महिला हॉकी टीम को महिला विश्व हॉकी लीग सेमीफाइनल में आखिरी ग्रुप मैच में दुनिया की तीसरे नंबर की टीम अर्जेंटीना ने 0.3 से हराया। अर्जेंटीना के लिए रोशियो सांचेस, मारिया ग्रानेटो और नोएल ब्रियोनवो ने गोल किए। वहीं भारतीय टीम एक भी गोल नहीं कर सकी। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने कोलकाता के पास अपनी एक कांसे की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान सौरव गांगुली ने कोलकाता से मालदा तक ट्रेन से सफर किया, लेकिन ये सफर गांगुली के लिए अच्छा नहीं रहा। सौरव जिस ट्रेन में बैठे उसमें उनके एक व्यक्ति से तीखी बहस हो गई। सौरव गांगुली लगभग 16 साल बाद ट्रेन का सफर कर रहे थे। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की फिल्म जग्गा जासूस बॉक्स ऑफिस पर धीमी रफ्तार से दौड़ रही है। फिल्म की 3 दिन की कुल कमाई 33.17 करोड़ रुपए से ऊपर है। इस फिल्म को 1800 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। इस लिहाज से ये कमाई शानदार है। आईफा में शिरकत करने गई बॉलीवुड अभिनेत्री नरगिस फाखरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बोल्ड तस्वीर शेयर की है। उनकी इस तस्वीर की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। बता दें कि 37 साल की अभिनेत्री आईफा 2017 के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। कुछ समय पहले नरगिस हाउसफुल 3 और बेंचो जैसी फिल्मों में नजर आई थी। मेरे साथ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।